समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज के शिक्षा के लिए हम निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर 17 पद पर आज हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। मुझ में बने रहो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के पवित्र और विश्रामवार के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, उसकी इच्छा और उसकी योजना को हमें प्रकट कीजिए। पिता, मैं वचन की सेवकाई के लिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, वैदिक अंगारों से मेरे होठों को स्पर्श कर मेरे साथ खड़ा होइए और अपने लहू में मुझे ढांपिए और अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए। जहां तक की आवाज जाता है उस जगह को अपने अनुग्रह से और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। परमेश्वर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले लोग पवित्र आत्मा तेरी आवाज को सुनने पाए, प्रभु यीशु तेरे मौजूदगी को महसूस करने पाए। पिता, आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 1 से लेकर 17 पद पर आज हम मनन करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है अबाइडिंग इन क्राइस्ट। अबाइडिंग इन क्राइस्ट, मसीह में बने रहना, मसीह में बने रहना। दूसरा शीर्षक हम इसको दे सकते हैं दाखलता में बने रहना, दाखलता में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दावा किया या घोषणा किया, सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस नए वर्ष 2024 में मसीह में बने रहें, प्रभु में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें और हम बहुत सा आत्मिक फलों को लाएं। अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए, चंगाई को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में भरपूरी प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की संगति में बने रहना आवश्यक है। मसीह के जीवन में बने रहना, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है तो हमको प्रभु में बने रहना है। जैसे दाखलता में डाली बनी रहती है, उसी प्रकार से हमको प्रभु में बने रहना है, उसके जीवन में बने रहना है, ताकि हम बहुत सा फल लाएं। फलदायी जीवन, फ्रूटफुल लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सारे फलों को लाएं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको इस संसार में अपने जीवन में आशीषित होना है, फलवंत होना है और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है। मसीह के जीवन में बने रहो, जैसे दाखलता डाली में बनी रहती है, और बहुत सा फल लाओ। यहां पर पहली बात हम देखते हैं, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। प्रभु यीशु ने कहा, आई एम द ट्रू वाइन। जो जीवन देने वाली दाखलता है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 4 पद में क्रिसमस के समय में हमने मनन किया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। और 4 पद में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वचन में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। और पद 9 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है आने वाली है। तो प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है जो हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन देता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मन्ना दिया और चट्टान का पानी पिलाया। परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना बरसाया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया। वो लोग 40 साल तक मन्ना खाए और उस मन्ना को खाने से
वो लोग तंदुरुस्ती प्राप्त किए, वो लोग बल को प्राप्त किए, परंतु मन्ना खाने के बाद भी वो लोग परमेश्वर के कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। वो लोग मन्ना खाए और जंगल में ढेर हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतर कर तुम्हारे बीच में आ गया है। और यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 35 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जीवन देने वाली एनर्जी प्रभु यीशु मसीह है। चंगाई देने वाला तत्व एनर्जी प्रभु यीशु मसीह है। सफलता देने वाला, आनंद और शांति देने वाला स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। इस्राएली लोग 40 साल तक मन्ना खाए, परंतु प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर उतर आया हमको जीवन देने के लिए। यूहन्ना 10:10 में वो कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हम आत्मिक जीवन प्राप्त करें, भौतिक जीवन प्राप्त करें और हम हर क्षेत्र में भरपूर हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह को जब हम मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हमने अपना जीवन सौंप दिया है, जब हमने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिए, जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जीवित ईश्वर हमारे पास में है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाएं, आत्मा प्राण और शरीर में जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं और हम फलवंत बने, आशीषित होवे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो सच्ची दाखलता, जीवन देने वाली दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता माली है, गार्डनर माली है, और वो दाख के बारी का माली है और दाख के बगीचे का मालिक भी है। वो माली भी है। माली जो होता है वो बगीचे का देखभाल करता है, खाद पानी डालता है, पेड़ पौधों को देखभाल करता है, साथ में सिंचाई करता है, काटता छांटता है, और पूरे समय वो बगीचे का केयर टेकर्स होता है, वो उसको देखभाल करता है। परंतु हमारा जो माली है, सिर्फ वो माली नहीं है, परंतु वो बगीचे का मालिक भी है। और ये पूरा संसार जो है वो बगीचा है। पूरे संसार जो है बगीचा है। ये पूरे संसार में जितने भी लोग हैं वे परमेश्वर की बगीचा है। माली का काम होता है या पिता का कार्य है अपने बगीचे का देखभाल करना। अभी हमने गीत गाया, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारे वर्तमान का, हमारे भविष्य का परमेश्वर को चिंता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो माली है, वो किसान है और वो अपने बगीचे का देखभाल करता है। दूसरा, वो पेड़ पौधों को काट छांट करता है। यदि पौधे को बराबर रीति से काट छांट न किया जाए तो वो सही आकार नहीं ले पाता है और सही रीति से वो फूल और फल उसमें नहीं आते हैं। तो बगीचे के पौधों का काट छांट करना पड़ता है। और तीसरी बात, एक माली का काम होता है सफाई करना। वहां पर बहुत सारी गंदगी आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनको सफाई करना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 3 पद में, तुम तो 2 पद से हम पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जो माली है वो बगीचे के पेड़ पौधों का देखभाल करता है। माली जो है वो पेड़ पौधों की काट छांट करता है, और माली जो है वो अपने बगीचे की सफाई करता है, बगीचे की सफाई करता है। और सफाई जो बगीचा का जो माली है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा से करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को जीवन देता है। हमारे शरीर को के लिए वो औषधि है और हमारे मन के लिए वो क्लीनिंग पाउडर है, हमारे मन को शुद्ध करता है। मनुष्य का मन परमेश्वर के वचन के द्वारा से शुद्ध होता है, और इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमको रात और दिन ध्यान करते रहना है, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहना है।
परमेश्वर का वचन हमारे मन को शुद्ध करता है और हमारे मन में परमेश्वर की विचार को, परमेश्वर की इच्छा को हमारे अंदर में डालता है। पहली बात हमने देखा, यीशु मसीह सच्ची दाख लेता है, जीवन देने वाला है। दूसरा हमने देखा, हमारा पिता माली है और बगीचे का मालिक है। और तीसरी बात, जो मसीह विश्वासी है वे डाली है। मसीह विश्वासी डाली है, जो चेले हैं वो दाखलता की डाली है। और डाली में वही जीवन होता है जो दाखलता में है। जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है वही जीवन उसके विश्वासियों में है, उसके चेलों में है। जो सामर्थ, जो योग्यता प्रभु यीशु मसीह में है, वही सामर्थ, वही योग्यता प्रभु ने अपने चेलों को दिया है। मुझ में वही जीवन है जो परमेश्वर में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है। अब प्रभु यीशु मसीह की योग्यता मेरी योग्यता है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ मेरी सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि और ज्ञान और समझ मेरी बुद्धि, ज्ञान और समझ है। अब हम दो नहीं हैं परंतु हम एक हो गए। हम दाखलता में फिर से जोड़ दिए गए। आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से आदम परमेश्वर से अलग हो गया था, दाखलता से अलग हो गया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम फिर से दाखलता में जोड़ दिए गए। अब हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन बह रहा है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर में डाल दिया गया है। अब इस संसार में हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और प्रभु ने कहा इस संसार में तुम जगत की ज्योति हो, मैं तुम्हारे द्वारा से इस संसार के कोने कोने में चमकूंगा। अब हम इस संसार में जगत की ज्योति हैं, हम मसीह के सुगंध हैं और मसीह को लेकर जाने वाले पात्र हैं। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, पिता माली है और जो मसीह विश्वासी है वो डाली है। डाली का कार्य है या चेलों का कार्य है कि वो फल लाए। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जाकर फल लाओ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ। डाली का उद्देश्य है फल उत्पन्न करना। यदि आपने पेड़ पौधा लगाया और उसमें फूल न लगे, फल न लगे, तो वो कोई काम का नहीं है, वो काट डाला जाएगा और आग में डाल दिया जाए, जला दिया जाएगा। इस संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको इस नए वर्ष में रखा, 2024 तक संभाल के रखा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से करें, बहुत सारे आत्मिक फलों को हम लेकर के आए। दो प्रकार की डाली है। पहला डाली है मरा हुआ डाली या सूखा हुआ डाली। जो डाली सूख गया है वो फल नहीं ला सकता है, जो डाली सूख गया है वो फल नहीं ला सकता है। और दूसरा है जीवित डाली जो फल ला सकता है। दो प्रकार की डाली है जिसको माली जो है काटता छांटता है। जो डाली सूख गया है, जो मरा हुआ डाली है, उसको वो काट डालता है और उसको दाखलता से अलग कर देता है। और जो डाली जीवित है उसको छटाई करता है ताकि वो और फल ला सके। मृत डाली फल नहीं देने वाली डाली है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, 12 प्रेरितों को चुना, और उसमें यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखे से 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया। ये फल नहीं लाने वाला डाली था, ये फल नहीं लाने वाला डाली था, और इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने से अलग कर दिया, हटा दिया। यहूदा इस्करियोती 12 प्रेरितों में आगे गिनती नहीं होता है, उसके स्थान को मत्तिया नाम के चेले ने ले लिया। प्रेरितों के काम में यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं आता है। यहूदा इस्करियोती जो है चेलों के झुंड से अलग हो गया। बहुत सारे झूठे शिक्षक और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते और परमेश्वर के वचन को वो तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। ये लोग फल लाने वाले डाली नहीं है। यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते कहते उनमें से बहुत परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। झूठे भविष्यवक्ता या झूठे शिक्षक की पहचान उनके फलों से होगा। पेड़ की पहचान उनके फलों से होगा। मत्ती 7 अध्याय 15 से 23 पद को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। भला पेड़ भले फल को उत्पन्न करेगा, अच्छा पेड़ अच्छे फल को उत्पन्न करेगा, और निकम्मा पेड़ निकम्मे फलों को उत्पन्न करेगा। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। आप एक अच्छी डाली है,
एक अच्छे मसीही हैं, एक अच्छे चेले हैं, तो आपकी पहचान आत्मिक फलों के द्वारा से होगा। जीवित डाली फल देने वाली डाली है। सभी सच्चे विश्वासियों को पिता जो है काटता और छांटता है, उसको अनुशासित करता है, उसको परमेश्वर जो है उसका देखभाल करता है ताकि वो फल ला सके। इब्रानियों 12 अध्याय 5 से 11 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है। पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, उसकी ताड़ना करता है ताकि वो परमेश्वर के जीवन को लेकर आगे बढ़ सके और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वो बन सके। तो परमेश्वर जो है विश्वासियों को अनुशासित करने के लिए उनके जीवन में कटिंग करता है, उसको छटाई करता है। परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक माली की तरह हमारा देखभाल करता है, काटता छांटता है और सफाई करता है। यूहन्ना 15:3 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आप ऑलरेडी शुद्ध हो गए, वचन के द्वारा से आप शुद्ध हो गए, आपके पाप मिटा दिए गए, आपके पाप ढांप दिए गए, आपके पाप दूर कर दिए गए। अब आप प्रभु यीशु मसीह में आप पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप धर्मी हैं और प्रभु यीशु मसीह में आप परमेश्वर के संतान हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा से हमको शुद्ध किया है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक प्रश्न है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर ने शुद्ध किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप पवित्र बने रहें, शुद्ध बने रहें, तो परमेश्वर के वचन को हमेशा दिन और रात अपने मन में रखें, ध्यान में रखें, विचार करते रहें। परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करने पाए, परमेश्वर का वचन आपकी रक्षा करने पाए, परमेश्वर का वचन आपको जीवन देने पाए और परमेश्वर का वचन आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे? तो उसका उत्तर है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आप भले एक बार नहाना भूल जाएं, नाश्ता करना भूल जाए, खाना खाना भूल जाए, परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़ना कभी भी ना भूले। परमेश्वर का वचन आपके हाथों से, आपके चित्त से और आपके मुंह से कभी भी ना हटने पाए। रात और दिन इस पर ध्यान करते रहना, जो इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए सावधान रहना, तभी आप फलवंत हो सकते हैं, तभी आप फल ला सकते हैं। जब मैं बहुत फल लाता हूं तो पिता की महिमा होती है, जब मैं फल को लाता हूं तो मेरी परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर हमको देखता है और आनंदित होता है कि मेरे पुत्र अब मेरा काम कर रहा है, मेरा पुत्र मेरे स्वभाव को प्रकट कर रहा है, मेरे प्रेम को प्रकट कर रहा है, मेरे सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। मेरे पुत्र अब ज्योति के समान इस संसार में उजियाला दे रहा है। मत्ती 3 अध्याय 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई के बारे में पाया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बड़े सामर्थ्य के साथ वचन का प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए वहां पर बपतिस्मा दे रहा था और लोग चारों तरफ से निकल के आकर के बपतिस्मा ले रहे थे। तो सदुकी फरीसी लोगों ने भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेना चाहा। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया, किसने बता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? सो तुम मन फिराव के योग्य फल लाओ। यूहन्ना ने उसको कहा कि तुम मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल का मतलब है कि तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुमने परमेश्वर का जीवन को पा लिया है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर में आ गया है। इस बात का तुम गवाही के द्वारा से प्रमाण दो कि तुम अब परमेश्वर की संतान हो। यूहन्ना 1 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है, वो अपने घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्रदान किया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना संस्कार विधियों को ग्रहण करते हैं तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन यदि मन फिराते हैं, अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। परमेश्वर का जीवन, उसका स्वभाव, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी योग्यता आपके अंदर में आ जाता है
आप परमेश्वर के समान बन जाते हैं, आप मसीह के जैसे ही संसार में दिखते हैं। अब प्रश्न है, इस फल का स्वभाव या इस फल का गुण क्या है? मन फिराव के योग्य फल लाओ, यूहन्ना ने कहा। मन फिराव का योग्य फल लाओ का मतलब, यूहन्ना का मतलब था कि अपने जीवन परिवर्तन होने का तुम गुण गवाही दो या प्रमाणित करो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। अब प्रश्न है, इस फल का स्वभाव क्या है? तो आत्मा का फल क्या है? गलतियों 5:22 पद में वहां पर 9 फल मिलता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि आपने आत्मा में जीवन पाया है तो परमेश्वर का जीवन इन 9 वरदानों, 9 फलों के द्वारा से प्रकट होगा। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा से बहेगा। परमेश्वर की आनंद आपके द्वारा से बहेगा। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर से 3 चीज आएगा, प्रेम, आनंद और शांति। और आपके द्वारा से मनुष्यों तक जाएगा प्रेम, आनंद, मेल, उसके बाद धीरज, कृपा और भलाई। आपके जीवन में दूसरे लोग प्राप्त करेंगे धीरज, आप धीरजवंत रहेंगे, आप कृपालु रहेंगे और हमेशा भला काम करेंगे। मन फिराव के योग्य फल है भलाई। आपके द्वारा से जो आपके संगी साथी है, आपके देखेंगे कि आप धीरजवंत हैं, आप बड़े कृपालु हैं और आप भले आदमी हैं। और आपके द्वारा से परमेश्वर को जाएगा विश्वास, नम्रता और संयम। आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे और आप संयम के साथ अनुशासन में बने रहेंगे। तो ये आत्मा के 9 फल एक बचाए हुए, उद्धार पाए हुए मसीह विश्वासी के जीवन में दिखाई देंगे। इफिसियों 5:8 और 9 पद में लिखा है कि ज्योति के संतान हो तो ज्योति में चलो। हम ज्योति के संतान हैं, ज्योति में चलें। और ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। इफिसियों 5:8 और 9 में लिखा है, ज्योति का फल, तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति का फल, ज्योति कैसे प्रकट करेगा अपने आप को? ज्योति प्रकट करेगा सब प्रकार की भलाई। आप भला काम करेंगे, जितने लोगों का भला कर सकते हैं आप करेंगे। दूसरा, धार्मिकता, आप सच्चाई से जीवन व्यतीत करेंगे, आप सही जीवन व्यतीत करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, किसी को धोखाधड़ी नहीं करेंगे। और सच्चाई अर्थात विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। लोग जब आपके साथ व्यवहार करेंगे तो कहेंगे नहीं, ये ईमानदार है, ये सच्चा व्यक्ति है। तो ज्योति के 3 गुण है, सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य। तो प्रश्न है, परमेश्वर हमारी काट छांट क्यों करता है? परमेश्वर हमारी काट छांट क्यों करता है? जो डाली सूख गया उसको तो काट के अलग कर देता है, लेकिन हम तो जीवित हैं, तो हमारी काट छांट क्यों करता है? हमारे जीवन में रोग और बीमारी, तंगी और मुसीबत, क्लेश और उपद्रव क्यों आता है? शैतान हमारे जीवन में तांडव क्यों करता है? परमेश्वर क्यों ये सबको हमारे जीवन से दूर नहीं कर देता? क्योंकि हम इस संसार में हैं और ये पूरा संसार दुष्ट के वश में है। और परमेश्वर चाहता है कि इस पाप रूपी कीचड़ में हम कमल के समान पवित्र जीवन व्यतीत करें। जब हम परमेश्वर को स्वागत करेंगे, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे द्वारा से शैतान के इलाके में रहकर वो चमकेगा और अंधकार की शक्तियां, अंधकार के लोग हमारे अंदर में परमेश्वर के जीवन को देखेंगे। परमेश्वर हमारी काट छांट करता है, हमको अनुशासित करता है ताकि हम और बहुत सा फल को लाएं। हमारे जीवन में परमेश्वर काट छांट कैसे करता है? काट छांट करता है ताकि हम बहुत सा फल लाएं। काट छांट परमेश्वर कैसे करता है? परमेश्वर हमारे जीवन में हमको कैसे अनुशासित करता है? अक्सर कठिन परिस्थितियों के द्वारा, प्रायः कठिन परिस्थितियों के द्वारा से। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 पद में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर हमको परीक्षा में पढ़ने देता है, हमको बीमारी से गुजरने देता है, आर्थिक तंगी से गुजरने देता है,
दुर्घटनाओं से भी गुजरने देता है, अंधकार से भरी तराई से भी गुजरने देता है, लेकिन उसकी वादा है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। यदि आप अंधकार से भरी तराई में गुजरते हैं, मौत की वादियों से गुजरते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में है। तो यहां पर पौलुस कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। जो परीक्षा आएगी वो आपके सिलेबस में रहेगा, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। परमेश्वर उस परीक्षा में पढ़ने से पहले आपको तैयार कर देगा, आपके मन को तैयार कर देगा। परमेश्वर आपको इतना मजबूत कर देगा कि आप परीक्षा का सामना कर सके और मेरिट लिस्ट में उत्तीर्ण हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब परीक्षा में जंगल में गया तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। यीशु मसीह अकेला नहीं गया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेके गया। यीशु मसीह नहीं गया, पवित्र आत्मा ने उसको खींच के ले गया जंगल में। तो आत्मा से परिपूर्ण हो गया, चलो परीक्षा देना है। 40 दिन 40 रात तक, और परीक्षा एग्जामिनर कौन था? शैतान था। परमेश्वर ने परीक्षा नहीं लिया, परीक्षा लेने के लिए शैतान को भेज दिया, जा मेरे पुत्र यीशु मसीह का तो परीक्षा ले, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर मेरा काम करेगा। 40 दिन 40 रात तक शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। इस दौरान यीशु मसीह जीव जंतुओं के साथ, वन पशुओं के साथ, जंगली जानवरों के साथ में रहा। वहां पर हाथी भी आता रहा होगा, शेर भी आता रहा होगा, भालू भी आता रहा होगा, तेंदुआ भी आता रहा होगा, जंगली जानवरों के साथ में रहा, जंगल में रहा, और शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। जब परीक्षा में पास हो गया और तब एग्जामिनर एग्जाम लिया और चला गया, और तब स्वर्गदूत आए। उसके बाद स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु मसीह को रिवार्ड मिला, उसका ग्रेजुएशन हो गया, रिवार्ड मिला, और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह गांव गांव, नगर नगर जाकर सुसमाचार प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया और भूखों को खिलाया। तो प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा का सामना किया, और बिना परीक्षा का सामना किए हमारा प्रमोशन नहीं होता है। और इसलिए याकूब कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये आनंद की बात है, एग्जाम आ गया, आनंद की बात है, एग्जाम दो और मेरिट लिस्ट में पास हो और प्रमोशन दो। तो हमको यहां पर पौलुस कहता है, तुम किसी ऐसी भी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। आउट ऑफ कोर्स प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछेंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कोई भी काम करने से पहले अपने भविष्यवक्ताओं को बताता है, अपने बच्चों के ऊपर प्रकट करता है अपनी बात को, अपनी योजना को। जैसे सदोम और अमोरा में आग बरसाने से पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से बात किया, हम लोग सदोम और अमोरा में जा रहे हैं, वहां के पाप बहुत बढ़ गया है, जाकर हम लोग देखेंगे और यदि सही पाया गया तो उसको हम लोग नाश कर देंगे। इब्राहिम को मालूम चला कि ये लोग तो सदोम और अमोरा को नाश कर देंगे और वहां मेरा भतीजा भी रहता है। इब्राहिम तुरंत प्रार्थना करना चालू कर दिया। परमेश्वर कोई भी घटना घटित होने से पहले अपने बच्चों के ऊपर, अपने सेवकों के ऊपर उसको प्रकट करता है। आपको मालूम रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या घटनाएं घटने वाली है, क्या होने वाली है। और आप यदि प्रार्थना के जन हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, आप अनुभव से जानेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे और परिस्थितियां आएगी समुद्र के लहर के समान, चट्टान से टकराएगी और वापस चली जाएगी। आप यदि प्रार्थना करते रहेंगे तो उन परिस्थितियों पर जयवंत हो सकेंगे। वहां तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा का सामना करना है। याकूब नहीं कहता कि परीक्षा से भागो, शैतान का परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो हमको परीक्षा का सामना करना है। आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम्स है, अच्छा मेहनत कीजिए, मेरिट लिस्ट में पास होइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान है, वो शक्ति और सामर्थ्य देगा और आप परीक्षा में सफल होकर बड़े बड़े काम करने पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, हमारा पिता माली है, वो बगीचे का मालिक है, और जो मसीह विश्वासी है वो डाली है।
और डाली को हमेशा परमेश्वर जो है काटता छांटता है, सुरक्षा प्रदान करता है और उसकी सफाई करता है। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मसीह हमें अपने वचन से शुद्ध किया है। कैसे शुद्ध किया है? जैसे सुबह सुबह, ठंडा का दिन है तो आप लोग नहाए नहीं नहाए पता नहीं, लेकिन मुझको सुबह सुबह नहाना बहुत अच्छा लगता है और ठंडे पानी से नहाना और भी अच्छा लगता है। तो परमेश्वर जो है हमको अपने वचन से शुद्ध किया है, वचन के द्वारा से शुद्ध किया है। हमको नया मन और नया हृदय प्रदान कर दिया है। प्रभु ने कहा पुराने नियम में, मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा और नया मन दूंगा, अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा और अपने वचन, अपनी व्यवस्था तुम्हारे अंदर में डालूंगा। मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। तो अब हमारी संगति एकदम परमेश्वर के साथ में हो गया है। हमारा हृदय अब परमेश्वर का निवास स्थान बन गया है। हमारे हृदय में परमेश्वर का सिंहासन बन गया है। तो हमको क्या करना है? अब रोज शुद्ध रहने के लिए परमेश्वर ने हमको शुद्ध कर दिया है। कल नहाया था, आज नहाने की जरूरत है कि नहीं है? आज भी है। और कल जरूरत है कि नहीं है? रोज नहाना है भाई। 24 घंटा बीत गया तो नहा लो। 24 घंटा के बाद आपको दोबारा नहाने की जरूरत है। जब सुबह उठते हैं तो फिर से अपने शरीर की साफ सुथरा करना है और अपने मन को भी सफाई करना है। शरीर की साफ सफाई पानी कर देता है और मन की साफ सफाई परमेश्वर का वचन करता है। रोमियो 12:1-2 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहता कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहला सेवा क्या है? पहला आत्मिक सेवा, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ समर्पित कर दो, अर्पित कर दो। परमेश्वर, मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, सब कुछ तेरा है, तू इसको ले और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तो यही आपकी आत्मिक सेवा है। आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो मंदिर को साफ सुथरा रखें, स्वस्थ रखें। दूसरी बात लिखा है, इस संसार के सदृश से ना बनो, इस संसार का अनुसरण ना करो, इस संसार के लोगों के जैसा काम मत करो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। शरीर को नहा लिया, शरीर को शुद्ध कर लिया, मन को भी शुद्ध करो। मन को शुद्ध करते हैं वचन के द्वारा से। मन का नवीनीकरण परमेश्वर के वचन से होता है। रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करो। तो मन नया कैसे होता है? परमेश्वर के वचन से। बाइबिल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन है। जब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उनके सारे कामों को हम वहां पर पढ़ते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को, भली इच्छा, भावती इच्छा को अनुभव से मालूम कर लेते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर जाता है तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में, हमारी आत्मा समझ लेता है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर क्या काम करना चाहता है, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर कौन सा काम करवाना चाहता है। आप अनुभव से मालूम करोगे। अनुभव से आपके मन में, आपके सोच में, आपके विचारों में परमेश्वर काम करेगा। तो हमको 2 काम रोज करना है। रोज हमको अपने आप की साफ सफाई करना है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ बाप उसको नहलाते धुलाते हैं और माँ बाप खिलाते हैं, और जब बच्चा बड़े हो जाता है तो खुद से नहाना है और खुद से खाना खाना है। तो हमको खुद से स्वयं को परमेश्वर को अर्पण करना है, अपना शरीर को, और परमेश्वर के वचन को रोज अनुशासन के साथ पढ़ना है। यदि रोज 4 अध्याय बाइबल पढ़ेंगे तो पूरे साल भर में एक बार आपकी बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। इस नए साल में मुझे और आपको ये प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है कि मैं रोज प्रतिदिन 4 अध्याय बाइबल का पढ़ूंगा और रोज मैं प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा और परमेश्वर की इच्छा को मैं अनुभव से मालूम करूंगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूंगा और परमेश्वर के लिए बहुत सारे फल को लाऊंगा। 5वीं बात हम यहाँ पर देखते हैं, 4 और 5 पद में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो
तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। परमेश्वर ने हमको इस संसार में क्यों रखा है? फल देने के लिए। द क्वालिफिकेशन फॉर बियरिंग फ्रूट्स, फल देने की योग्यता। फल देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है? पहली योग्यता है आपको शाखा को दाख लता से जुड़ी होना चाहिए। जो दाख लता है, जो मेन पेड़ है, डाली को उसमें हमेशा जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, अटैच्ड रहना है। द ब्रांच मस्ट बी अटैच्ड टू द वाइन। दाख लता में क्या रहना है? जुड़े रहना है, अलग नहीं होना है। तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा योग्यता है शाखा को दाख लता में ही रहना है। शाखा को दाख लता में ही रहना है, अलग नहीं होना है, जुड़े रहना है और हमेशा उसमें अटैच्ड रहना है, उसमें बने रहना है, कभी भी अलग नहीं होना है। परमेश्वर की महिमा होती है जब हम बहुत सारे फल फलाते हैं। जब डाली दाख लता में जुड़ा रहता है, कभी भी अलग नहीं होता, एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है। तो जो जीवन शाखा में है, लता में है, वही डाली वही जीवन उसके डालियों में भी होता है। परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में बहेगा, परमेश्वर का प्रेम, उसकी सामर्थ्य बहेगा, और हम परमेश्वर के जैसा इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह के समान हम जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 बातें देखा। परमेश्वर यीशु मसीह दाख लता है, हमारा पिता माली है, चेले जो है वो डाली है। और सफाई हमको रोज अपने आप का करना है, अपने बगीचे की सफाई करना है तो रोज शरीर को पानी से नहलाना है और मन को वचन से नहलाना है। और फल देने के लिए हमको बने रहना है, वचन में बने रहना है, दाख लता में बने रहना है। हमको परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहना है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। खाते पीते, उठते बैठते, काम करते, हर समय हमको परमेश्वर का वचन पर ध्यान करते रहना है। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाख लता मैं हूं, जीवन देने वाला मैं हूं, चंगाई देने वाला मैं हूं, तुम्हें सफलता देने वाला मैं हूं, तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य देने वाला मैं हूं, तुम्हें आनंद और शांति देने वाला मैं हूं, तुम्हें भरपूर का जीवन देने वाला मैं हूं। परमेश्वर यहाँ पर हमारे जीवन में प्रतिज्ञा करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिज्ञा करता है। द प्रॉमिस ऑफ द वाइन, दाख लता की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रतिज्ञा किया है? तो पद 7 में हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला प्रतिज्ञा, दाख लता की पहला प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु मसीह की पहली प्रतिज्ञा। यदि आप प्रभु को ग्रहण करते हैं और उसमें बने रहते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे और जो चाहो मांगो। जो चाहो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन शर्त है प्रभु में बने रहना, वचन में बने रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14 पद में प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु ने यहां पर प्रॉमिस किया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ, आप कुछ भी मांग सकते हो। आप क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपके क्या सपना है जीवन के लिए, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे पिता की महिमा कर सको, तुम भरपूरी प्राप्त कर सको, सफलता प्राप्त कर सको, छुटकारा प्राप्त कर सको और पिता की महिमा कर सको। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा।
अंधा बर्तिमाई यीशु मसीह को पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहा था, बड़ा भीड़ जा रहा था। बर्तिमाई लोगों से पूछा, कौन जा रहा है यहाँ पर? बोले, यीशु नासरी जा रहा है। बर्तिमाई भीख मांगते हुए बैठा था, वो उठा, खड़ा हुआ, जोर से पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जिन्होंने कहा, भाई बर्तिमाई शांत रहा भाई, अभी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, हम लोग इस यरूशलेम जा रहे हैं और वहां यीशु मसीह को राजा बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, हमारा नया गवर्नमेंट बनेगा, रोमी शासन से हम लोग आजाद हो जाएंगे, तो अभी गुरु को तकलीफ मत दे। लेकिन बर्तिमाई रुकने वाला नहीं था, जोर से पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए। जब यीशु मसीह खड़ा हुआ तो क्या हुआ? पूरा भीड़ खड़ा हो गया, पूरा थम सा गया पूरा भीड़। सब लोग पूछने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, गुरु क्यों रुक गए आप? तो यीशु मसीह ने कहा, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे आवाज दे रहा है, उसे मेरे पास लेकर के आओ। और तब जो लोग पहले बर्तिमाई को मना कर रहे थे, रोक रहे थे, वही लोग गए और बोले, चल भैया, गुरु तुम्हें बुला रहा है, यीशु तुम्हें बुला रहा है। और बर्तिमाई यीशु के सामने आकर के खड़ा हो गया, घुटना टेक दिया और यीशु मसीह ने पूछा, बर्तिमाई तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? बर्तिमाई मुझको आज्ञा दे, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो बर्तिमाई ने क्या कहा? प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है, तूने मुझे विश्वास के साथ पुकारा है और इसलिए विश्वास से तूने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया है। जैसा बर्तिमाई ने पुकारा, वैसे ही आप प्रभु को पुकारें। प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे लिए करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। 24 पद में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे। जब मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, तो तुमको मुझसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर खुद ही तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बिना मांगे सब कुछ दे देगा। कितना अच्छा होगा ना, हमको मांगना मत पड़े और बिना मांगे पहले से ही दे दे। जब घर में माता पिता के साथ में रहते हैं, सुबह होता है तो मम्मी पापा नाश्ता तैयार कर देते हैं, दोपहर होता है खाना तैयार कर देते हैं, शाम होता है खाना तैयार कर देते हैं, बुला के देते हैं, चलो खाना का समय हो गया आओ। और मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, पहले परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने दो, पहले तुम परमेश्वर की राज्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, और तब जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, जो तुम चाहते हो, वो तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता तुमसे प्रेम करता है। अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब आप प्रार्थना में संगति, प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। जब परमेश्वर से बातचीत करेंगे, जब परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो आपको, आपके मन में, आपका मन तैयार होगा कि मुझे पिता की इच्छा को पूरा करना है। जब आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब आप पिता से बातचीत करेंगे तो आप पिता की बात मानेंगे और आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब कुछ आपके सामने लाकर रख दिया जाएगा, तुम्हारे जीवन में जोड़ता चला जाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है? प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, प्रार्थना में जुड़े रहना, संगति में जुड़े रहना, पूरे समय जुड़े रहना। परमेश्वर को मालूम है हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की जरूरतें क्या है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 पद, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 22वां पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यूहन्ना कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो हम चाहते वो मिल जाता है।
जो हम परमेश्वर से चाहते हैं वो हमको मिल जाता है। जो हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपने आवश्यकताओं को रखते हैं वो हमको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों हमको मिलता है? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम पूरा करते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 और 15 पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है। और परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम होता है? उसके वचन के द्वारा से। जब उसके वचन पर हम मनन करते हैं तो हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्धि इच्छा को अनुभव से मालूम कर लेते हैं, और जब उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो प्रभु में बने रहने से, मसीह में बने रहने से पहला जो प्रतिज्ञा हमारे लिए है, आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे। अक्सर लोग प्रार्थना निवेदन रखते हैं प्रभु के सेवकों के सामने, भविष्यवक्ताओं के सामने, वक्ताओं के सामने में बोलते हैं, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए हाथ रख के दुआ करो। क्यों ऐसा जरूरत पड़ता है? पिता आपसे प्रेम करता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको विजयी करना चाहता है। वचन में बने रहोगे तो पिता तो ऑटोमेटिक करेगा। लेकिन आप यदि बलवा करते हो, विद्रोह करते हो, पिता के संगति में बने नहीं रहते हो, तो आपकी प्रार्थना को पिता ने सुना है लेकिन उत्तर नहीं में दिया है, और आपको सिफारिश की जरूरत पड़ रहा है। अब मैं चलो आपके लिए दुआ करता हूं। पिता, इन्होंने प्रार्थना निवेदन मेरे सामने रखा है, प्रभु इन पर तरस खा, इन पर दया कर, प्रभु इनको हाथ को बढ़ा, इनको छू, इनको चंगा कर। तो प्रभु क्या कहेगा? मैं चंगा करना चाहता हूं, लेकिन वो पहले मुझसे कनेक्ट हो जाए, पापों से मन फिरा ले, मेरे वचन को ग्रहण करे, मेरी इच्छा को पूरा करे, मेरी आज्ञा पालन करे। मैं तो करने के कब से तैयार बैठा हूं। तो हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रार्थना निवेदन किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर खुद हमसे प्यार करता है। वो हमारा पिता है, हमारा गार्डनर है, माली है, और वो हमारी रक्षा करता है, काट छांट करता है और हमको शुद्ध करता है। वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें, उसके वचन को मनन करें और प्रार्थना के द्वारा से हम उससे बातचीत करें, उससे जुड़े रहें पूरे समय। हम प्रभु में बने रहें और जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरा प्रतिज्ञा, इस संसार में मनुष्य की जो आवश्यकता है वो है प्रेम की, कि वो प्रेम करे, प्रेम प्राप्त करे और लोगों से प्रेम कर सके। लेकिन प्रेम के जगह में जब मनुष्य के जीवन में जब प्रेम नहीं रहता है तो एकदम अकेला, एकदम खाली महसूस करता है, और कई बार लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। अंदर से पूरा खाली हो जाता है, उनके जीवन में कुछ भी आनंद, कोई शांति, प्यार नहीं रहता है, जीने का मकसद नहीं रहता है, तो अपना जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है और मेरा प्रेम तुम में बना रहेगा। मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर से कभी भी नहीं हटेगा। मेरी करुणा हर सुबह तुम्हारे जीवन में नई होती जाएगी। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें त्यागूंगा नहीं। दाऊद कहता है भजन 23 के 6 पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भजन 32 के 10 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर की करुणा से घिरा रहता है। भजन 5 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर जो उस पर भरोसा करते हैं, धर्मी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमको चारों तरफ से घेरा रहता है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा। उसके लिए क्या क्या बातें हैं? 9 पद में, यूहन्ना 15 अध्याय का 9 पद, यहां लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसा ही प्यार मैंने तुमसे भी किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम में बने रहो का मतलब होता है परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यूहन्ना 14 के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को
मानोगे, और जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम तुम में बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा में रहा, वो अपने आप को नम्र किया, अपने आप को शून्य कर दिया, सेवक के समान, दास के समान वो पिता के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी रहा, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु तक को भी सह ली। प्रभु ने कहा मेरे प्रेम में बने रहो, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे प्रेम मैंने तुमसे किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। और आगे लिखा है 10 पद में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेम को दिखाओ, प्रेम को दिखाओ, करके दिखाओ, आज्ञा पालन करके दिखाओ, उसकी बात मानकर दिखाओ। और जब उसके आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में हमेशा एक सोता के समान उमड़ता रहेगा। आपके जीवन में हमेशा प्यार रहेगा, नफरत घृणा नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। पिता के प्रेम में कैसे बना रहा यीशु मसीह? आज्ञा पालन करके। तुम मेरे प्रेम में कैसे बने रहोगे? मेरी आज्ञा पालन करके। 11 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का प्रेम की प्रतिज्ञा है, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, मेरे प्रेम तुम्हारे अंदर में बना रहेगा। और आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। दूसरा फल आनंद। आनंद कहां से आएगा? जब आप प्रेम से भर जाएंगे तो आपके जीवन में एक आनंद आएगा। और ये प्रेम और आनंद दोनों कहां से आएगा? आज्ञा पालन करने के द्वारा से। आज्ञा पालन करने के द्वारा से एक दूसरे से प्रेम करके मसीह के प्रेम में बने रहो और बहुत सा फल लाओ। हमको कैसे प्रेम करना है? जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम किया और जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्यार। प्रेम और आनंद का आनंद कहां से प्राप्त होगा? आज्ञाकारिता से। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आनंद और उसकी शांति को लेकर के आएगा। प्रेम, आनंद, शांति, ये आज्ञा पालन करने के द्वारा से मिलेगा। आपने इस मसीह को ग्रहण कर लिया तो आपके जीवन में जब उसकी आज्ञा पालन करोगे तो ये 3 फल, प्रेम, आनंद और शांति, ये तीनों आएगा। प्रेम और आनंद कौन से रास्ते में मिलेगा? ये आज्ञाकारिता के रास्ते में मिलेगा। और आज्ञाकारिता और प्रेम हमेशा जीवन में आनंद को लाता है, हमारे जीवन में आनंद को लाता है। 11 पद में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारे खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हारी सफलता में मेरी सफलता है। प्रभु कहता है मैं तुमको आशीषित देखना चाहता हूं, तुम्हें विजयी देखना चाहता हूं, तुम्हें भरपूर देखना चाहता हूं, तुमको खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी छिपा हुआ है, तुम्हारे विजय में मेरी विजय छिपा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा, उसके बाद आनंद आएगी और तुम शांति से परिपूर्ण हो जाओगे। आगे जब हम पढ़ते हैं 12 पद से 15 पद को, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। पुराने नियम में इब्राहिम को परमेश्वर अपना मित्र कहता है। पुराने नियम में परमेश्वर का मित्र कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त कौन था? इब्राहिम। इस दुनिया में अकेला रहना अच्छा नहीं है, आपके पास कोई ना कोई एक मित्र होना चाहिए, कम से कम एक दोस्त होना चाहिए जिनके साथ आप सुख दुख बांट सकें, जिनके साथ आप संगति कर सकें। अब्राहम का परमेश्वर का मित्र पुराने नियम में इब्राहिम था, और इब्राहिम के साथ मिलकर परमेश्वर ने इस संसार के लोगों को आशीष दिया। नया नियम में इस मसीह ने कहा तुम मेरे मित्र हो, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, मुझ में बने रहोगे,
मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं तुमको अपना दास नहीं कहूंगा। क्या कहूंगा? अपना मित्र कहूंगा, क्योंकि नौकर को मालूम नहीं रहता कि मालिक क्या करने वाला है, लेकिन मित्र को सारी बातें मालूम रहता है। मैं तुमको अपना मित्र कहूंगा। क्या इस नए वर्ष 2024 में आप यीशु मसीह का दोस्त बनना चाहेंगे? यदि आप यीशु मसीह का दोस्त बनना चाहते हैं तो अपना जीवन प्रभु को सौंपें और प्रभु की आज्ञा का पालन करें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। और इससे अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है? दोस्त सब समय हमेशा मिले रहता है। भाई बंधु लोग बाद में आएंगे, परंतु दोस्त पहले आ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण तक दे दिया है। अपने प्रेम को साबित किया यीशु मसीह ने अपना प्राण दे करके। और प्रभु ने कहा कि कोई किसी के लिए अपना प्राण नहीं देता है, परंतु मैंने अपने इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु मसीह ने मुझको और आपको बचाने के लिए अपना प्राण तक दे दिया है। तो क्या यीशु मसीह की बात मानने के लिए और उसके साथ रहने के लिए हम अपना जीवन को नहीं सौंप सकते? यदि हम प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं, प्रभु का अनुसरण करते हैं, आज से आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपके पास माता पिता नहीं, भाई बंधु नहीं, कोई नहीं है, तो यीशु मसीह आपका दोस्त है। और वो एक ऐसा दोस्त है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। वो कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। और अंतिम बात, इस 2024 में और आगे के जीवन के लिए दाख लता जो है, प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाख लता है, हमको जीने का एक मकसद देता है, जीने का एक मकसद, जीवन का एक उद्देश्य देता है। और वो उद्देश्य क्या है? 16 और 17 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, दोस्ती तुमने नहीं किया है, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुमको मैंने सेलेक्ट किया है, इस संसार में से मैंने तुमको चुन लिया है। तुमने मुझको नहीं चुना है, परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें इस संसार में नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, बी फ्रूटफुल, फलवंत बनो, फलदायी जीवन व्यतीत करो और तुम्हारा फल बना रहे। और जो कुछ तुम मेरे नाम से और जो तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आप चुने गए और नियुक्त किए गए, काहे के लिए? मांगने के लिए और पाने के लिए। मैं चुना गया हूं मांगने के लिए और पाने के लिए। मैं पिता से मांगूंगा और पिता मुझको देगा और पिता की महिमा इस संसार में होगी। किसके लिए मांगूंगा? एक दूसरे के लिए। किसके लिए? अपने भाई बंधुओं के लिए, एक दूसरे के लिए। 17 पद में क्या लिखा है? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो का मतलब है कि एक दूसरे की का चिंता करो, एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इस संसार में आप मांगने के लिए और पाने के लिए चुने गए और नियुक्त किए गए, तो प्रार्थना में समय बिताएं। तो यहाँ पर दाखलता जो है हमसे 5 प्रतिज्ञा करता है। पहला प्रतिज्ञा, तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। दूसरा प्रतिज्ञा, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे जीवन में रहेगा। तीसरा प्रतिज्ञा, तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति आएगी। चौथी प्रतिज्ञा, तुम यीशु मसीह के मित्र बनोगे। और 5वीं प्रतिज्ञा, तुम्हें जीवन का एक मकसद मिल जाएगा। जीने का एक मकसद है कि तुम मांगो और प्राप्त करो। तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर चंगा करेगा। तुम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दोगे, वो निकल जाएगा। जहां कहीं तुम्हारे कदम पड़ेंगे उस जगह पर परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की राज्य आ जाएगा। जिन कामों में तुम हाथ लगाओगे, परमेश्वर उसमें तुमको आशीष देगा। तो आप चुने गए और नियुक्त किए गए हैं मांगने और पाने के लिए। मसीह के जीवन में बने रहो और बहुत सा फल लाओ। मैं दाख लेता हूं और तुम डालियां, मुझ में बने रहो। एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी मसीह से अलग ना हो, परमेश्वर के वचन से अलग ना हो, मसीह के प्रेम संगति से अलग ना हो। परमेश्वर ने हमको चुना है,
आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन माता के गर्भ में रचे जाने से पहले जीवन की किताब में परमेश्वर ने हमारा नाम लिख के रखा हुआ था। जब हम माता के गर्भ में थे, जब हमको कोई नहीं जानता था, परमेश्वर हमको जानता था, और उस समय से उसने चित्त लगाया और हमको माँ के गर्भ में संभाला और इस संसार में हमको चुना है। तो हमारा चुनाव, हमारी बुलाहट, हमारी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से है। हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के लिए बहुत सारा फल लाना है। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने आंखों के पुतली के समान मैं तुमको संभाले रहूंगा। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने का और हमारी हिफाजत करने का प्रतिज्ञा करता है। और परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, बहुत सारी आशीष दिया है। जो प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया है वो परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया है का मतलब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। जो जिन प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है वो परमेश्वर की आशीष है। और प्रेम अनिवार्य रूप से एक भावना के बजाय एक क्रिया होना चाहिए। प्रेम को करके दिखाओ। जैसा पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपना प्राण देकर अपना प्रेम प्रकट किया, वैसे हमें एक दूसरे का भला करके, एक दूसरे की चिंता करके, एक दूसरे को जरूरतों को पूरा करके, उनके लिए प्रार्थना करके हम अपना प्रेम को प्रकट करें। और तब हम यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे, उसका मित्र कहलाएंगे, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, मसीह के राजदूत कहलाएंगे, परमेश्वर के सहकर्मी कहलाएंगे। और हमारे द्वारा से इस संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और हम जगत की ज्योति के समान इस संसार में हर जगह चमकने पाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमको 2024 में 2024 में क्या करना है? वचन में बने रहना है, वचन में बने रहना है। दूसरा, प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। और तीसरा, आज्ञा में पालन में बने रहना है। जब आप ये काम करेंगे आप फलवंत होंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह के संग्रह से गीत नंबर 350 को हम गाएंगे और अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 350। पापों के बोझ से क्या दबोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। और इसी समय हम गीत गाते हुए सामने आकर अपना अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे, साथ ही अपना जीवन भी अर्पित करें। प्रभु मैं तेरा हूँ, आज से मैं तेरे वचन को थाम लेता हूँ और मैं प्रार्थना में प्रभु तेरी संगति में बना रहूंगा, तेरी आज्ञा में बना रहूंगा। पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण।
मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारा माली हैं, आप हमारा स्वामी हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन का सोता है। आपने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, मुझ में बने रहो। जो डाली मुझ में बने रहती है वो बहुत सारा फल लाती है। प्रभु आपने कहा मैंने तुमको इस संसार में चुना और तुम्हें नियुक्त किया है ताकि जो मांगो वो प्राप्त करो, ताकि तुम्हारे द्वारा से इस संसार में पिता की महिमा हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमको मांगने और पाने के लिए इस संसार में नियुक्त किया है। प्रभु आपने कहा तुम मुझे बने रहो, मेरे वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। यदि तुम मेरी आज्ञा में बने रहोगे तो मेरे परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। यदि तुम मेरी आज्ञा में बने रहोगे और एक दूसरे से प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति आएगी। प्रभु आपने कहा यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुमको अपना मित्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ को थामे रहूंगा और तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमारा बुलाहट प्रभु आपकी ओर से है, हमारा चुनाव आपकी ओर से है। अपनी इच्छा अपनी योजना के अनुसार आपने हमको चुनकर इस संसार में, इस कलीसिया में आपने रखा है। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज की आराधना में पिता हम अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना तन और मन, अपना धन तुझे अर्पित करते हैं। प्रभु हमारा जीवन तेरे लिए है, अपनी जिंदगी को आप हम में जिए और हमारे द्वारा से अपनी महिमा को, अपने स्वभाव को, अपने सुगंध को, अपनी रोशनी को हर जगह फैलने दे, ताकि परमेश्वर इस संसार में जलते हुए दीपक के समान परमेश्वर हम तेरे उजाला ला सके। जितने भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक दे। वो इस 2024 में परमेश्वर और एक नए समर्पण के साथ एक कदम आगे बढ़े, तुझमें बना रहे, तेरे वचन और प्रार्थना के द्वारा से तेरी संगति में बना रहे, आज्ञा पालन के द्वारा से, प्रेम के द्वारा से परमेश्वर तेरी महिमा को प्रकट करने पाए। जो वचनों के बीज बोया गया है हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। जो फेसबुक और यूट्यूब में इस संदेश को सुनते हैं, पिता उनके जीवन में तेरी महिमा हो। वो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में तेरी बुलाहट को प्राप्त करने पाए, एक जीवन का एक मकसद को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन को बहुतायत की आशीष दिया है। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपने सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। थोड़ी देर प्रभु इसके द्वारा से आप राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने कमी घटी में से भेंटें अर्पित किया है, मैं उन प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके सेवाओं को आशीषित कर, उनका भंडार सदा भरपूर है, उनका पर्स, उनकी कठौती पिता परमेश्वर उमड़ता रहे। जो लोग आज की आराधना में नहीं आ पाए हैं, पवित्र आत्मा सबों की साथ रखवाई कर, उनके मन से, हृदय से लगातार तू बातचीत कर, ताकि परमेश्वर आने वाले सप्ताह में प्रभु तेरे भवन में आकर तेरा धन्यवाद करें और अपने जीवन के द्वारा से तेरी महिमा करने पाए। जब हम यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी साथ रखवाई कर कि हम सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचकर तेरी महिमा करने पाए। आगे एक समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तो आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।